नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज के प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत भाजपा के उम्मीदवार रघुराज शाक्य से। इसके साथ ही प्रोग्राम की शुरुआत हम कर रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार डिंपल यादव से। जी हाँ, मैनपुरी चुनाव और ज़्यादा दिलचस्प, उपचुनाव और ज़्यादा दिलचस्प इसलिए हो रहा है क्योंकि सीधी सीधी एंट्री जहां एक और राजा भैया की हो गई है, मायावती की हो गई है, तो वहीं दूसरी तरफ दोनों कैंडिडेट रघुराज शाक्य और डिंपल यादव एक दूसरे को धूल चटाने की बात कर रहे हैं। क्या मैनपुरी उपचुनाव इस बार वाकई दिलचस्प होने वाला है? और सीधे तौर पर अगर बात करें तो जो भाजपा और समाजवादी पार्टी है, जितनी पूरी ताकत दोनों की तरफ से लगाई जा रही है, इससे ये पता चलता है कि ये सीट जीतना क्यों ज़्यादा जरूरी है। मैनपुरी सीट का जिक्र करते हैं कि क्यों मैनपुरी सीट जो है उसको जीतने के लिए समाजवादी पार्टी ने पूरा जोर लगा रखा है, तो वहीं भाजपा भी इस सीट को छोड़ना नहीं चाहती। मैनपुरी ये सीट नहीं है, ये विरासत है, ये समाजवादी पार्टी की वो गद्दी है, ये नेताजी की वो निशानी है जो समाजवादी पार्टी किसी भी तौर पर हासिल करना चाहती है। जी हाँ, मैनपुरी सीट से काफ़ी वर्षों से समाजवादी पार्टी का दबदबा रहा। नेताजी इस सीट से लड़ते रहे चुनाव और जीत हासिल करते रहे। यही वजह है कि ये नेताजी की विरासत बन गई और जनता ने भी हमेशा नेताजी का साथ ही दिया। भले ही प्रदेश में सरकार बदल गई हो, लेकिन मैनपुरी की जनता का मन नहीं बदला है, दिल नहीं बदला है। पहले भी नेताजी थे और आज भी नेताजी हैं। भले ही स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया हो, लेकिन मैनपुरी की जनता जिस तरह समाजवादी पार्टी का समर्थन कर रही है, नेताजी का समर्थन कर रही है, इससे साफ तौर पर पता चलता है कि भाजपा के लिए यह सीट निकालना बहुत मुश्किल है। दरअसल नेताजी की विरासत को एक और जहां समाजवादी पार्टी किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहती है, तो वहीं रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया और बसपा सुप्रीमो मायावती का बड़ा समर्थन देखने को मिला है। राजा भैया की सीधी सीधी एंट्री होने से जहां भाजपा को नुकसान हो रहा है, वहीं यह भी देखा जा रहा है कि रघुराज शाक्य का दबदबा और कमजोर हो गया है। आखिरकार क्या वजह है कि राजा भैया और मायावती ने इस सीट पर अपने कैंडिडेट को, अपने उम्मीदवार को नहीं उतारा? दरअसल राजा भैया और मायावती ये चाहते हैं कि ये सीट समाजवादी पार्टी के पास रहे, क्योंकि एक वक्त में समाजवादी पार्टी के साथ मायावती और राजा भैया दोनों का रिश्ता बंधा हुआ था। समाजवादी पार्टी से तो राजा भैया ने टिकट तक लिया था, चुनाव तक लड़े थे, तो एक वक्त में सपा और बसपा ने उत्तर प्रदेश में यूपी विधानसभा चुनाव के वक्त में गठबंधन भी किया था। हालांकि काफ़ी हद तक दूरियां बसपा और राजा भैया की सपा से बढ़ गई थी, लेकिन नेताजी की वजह से मायावती और राजा भैया जैसे नेताओं का समर्थन समाजवादी पार्टी के साथ आ गया है, जिससे अखिलेश के लिए रास्ता और आसान हो गया। दरअसल ये कहा जा रहा था कि अगर राजा भैया इस सीट से अपने उम्मीदवार को खड़ा करते हैं तो वोट बट जाएंगे, मायावती इस सीट से अपने कैंडिडेट को खड़ा करती हैं तो वोट बट जाएंगे। लेकिन वोट इसलिए नहीं बट रहा क्योंकि इन दोनों बड़े दिग्गजों ने अपने कैंडिडेट को नहीं उतारा। और सीधे तौर पर मैनपुरी की ये जो लड़ाई है, ये भाजपा वर्सेस समाजवादी पार्टी हो गई है और समाजवादी पार्टी का पलड़ा अभी से भारी होता नजर आ रहा है। 5 तारीख को मैनपुरी की सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं और 8 तारीख को नतीजे आने। भले ही चुनाव को अभी कुछ वक्त बचा हो, लेकिन चुनाव से पहले जनता का समर्थन जिस तरह समाजवादी पार्टी के लिए देखा जा रहा है, नेताजी के लिए देखा जा रहा है, इसका मतलब है कि जनता ये बताना चाहती है कि अगर पहले भी सपा के साथ थे तो अभी भी बने रहेंगे। भले ही सरकार बदली हो, लेकिन फर्क नहीं पड़ता। इसे मैनपुरी की जनता का सपा के लिए प्यार बताएंगे, स्नेह बताएंगे और अखिलेश यादव ये देखकर बहुत खुश हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी को उस वक्त झटका तब लगा था जब रघुराज शाक्य को सामने से उतार दिया गया था। खबर थी कि रघुराज शाक्य जो खुद को मुलायम सिंह यादव का शिष्य बताते हैं, अगर उनके उतरने से यहाँ पर वोट बटा तो सपा को नुकसान होगा।
ये माना जा रहा था कि भाजपा ने शाक्य समुदायों का पूरा वोट रघुराज शाक्य की तरफ बढ़ाने का काम किया है, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आया। दरअसल खबर यह है कि शाक्य समुदाय के जो लोग हैं उन्होंने भी कहा है कि हम ऐसे ही नहीं रघुराज शाक्य को समर्थन करेंगे, क्योंकि हम बहुत पहले से सपा के साथ खड़े थे, बहुत पहले से नेताजी के समर्थन में रहे हैं। और ऐसे में देखा यह जा रहा है कि रघुराज शाक्य के खिलाफ मैनपुरी की जनता खूब बात कर रही है, चर्चाएं खूब हो रही हैं मैनपुरी की गलियों में। और यह भी कहा जा रहा है कि रघुराज शाक्य ने जो किया वो ठीक नहीं किया, क्योंकि नेताजी का सम्मान करना ये सबसे पहले था, लेकिन उनके खिलाफ चुनावी मैदान में उतरकर रघुराज शाक्य ने सब कुछ ही खत्म कर दिया। रघुराज शाक्य चाहते तो मुलायम सिंह यादव के समर्थन में रैली कर सकते थे, उनके समर्थन में प्रचार प्रसार कर सकते थे, लेकिन उनके खिलाफ चुनाव में खड़ा होकर उन्होंने मैनपुरी की जनता का दिल दुखा दिया, नेताजी का दिल दुखा दिया, समाजवादी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं का दिल दुखा दिया। इसीलिए शिवपाल ने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ भी रघुराज शाक्य कदम उठाने वाले। जी हाँ, समाजवादी पार्टी से उनका पहला रिश्ता जुड़ा, उसके बाद प्रशपा के साथ आए, यानी कि शिवपाल यादव के साथ काम किया, फिर उसके बाद भाजपा में चले आए। लेकिन जब नामांकन भरने गए रघुराज शाक्य मैनपुरी सीट से, तब जब बात शिवपाल को पता लगी तो शिवपाल ने कहा कि प्रसपा छोड़कर जरूर गए, लेकिन नहीं पता था कि नेताजी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरेंगे। मैनपुरी की जनता कह रही है कि रघुराज शाक्य से नाराजगी इसलिए है क्योंकि समाजवादी पार्टी में रहकर नेताजी ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया, नेताजी ने उन्हें राजनीति के तमाम गुण दोष सिखाए, और यही गुण दोष वो उनके खिलाफ अपना रहे हैं। क्या यही गुरु दक्षिणा है? क्या यही सम्मान है उनका नेताजी के लिए? ऐसे में रघुराज शाक्य का मन भी बदल रहा है, उन्हें भी लग रहा है क्या गलती तो नहीं कर दी मुलायम के खिलाफ उतरकर, क्या गलती तो नहीं कर दी इस चुनाव में नामांकन दाखिल करके, क्योंकि जिस तरह जनता नाराज है, और जाहिर सी बात है कि जनता नाराज रहेगी तो वोट ही नहीं आएगा, और वोट नहीं आएगा तो जीत नहीं होगी। तो यही वजह है कि शाक्य समुदाय का भी बड़ा तबका जहां समाजवादी पार्टी को समर्थन कर रहा है, तो वहीं यादवों का बड़ा समर्थन तो सपा को है ही। और ऐसे में मुसलमानों की बात करें, ब्राह्मणों की बात करें तो 40-40 हजार, जी हाँ 40-40 हजार यहाँ पर मुसलमानों की तादाद है, वोट ब्राह्मणों की तादाद है। इसके अलावा 10 से 20 हजार ओबीसी और तमाम वर्ग के लोग आते हैं। तो सबसे बड़ा जो समुदाय है वो यादव है, फिर उसके बाद शाक्य आते हैं, उसके बाद ब्राह्मण, मुसलमान, उसके बाद अन्य तबके के लोग। और ऐसे में बहुत बड़े हद तक इस चुनाव से पहले जिस तरह जनता सीधे तौर पर सपा को समर्थन कर रही है, डिम्पल यादव को समर्थन कर रही है, उससे एक बात तो साफ हो गई है, आने वाले वक्त में समाजवादी पार्टी बहुत बेहतर तरीके से उभरती नजर आ रही है, और शायद रामपुर सीट पर भी वो जीत हासिल करेगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने यहां से असीम रजा को उतार दिया है और भाजपा ने आकाश सक्सेना को। आकाश सक्सेना को रामपुर की जनता इतना जानती नहीं है, और असीम रजा का रामपुर से बहुत पुराना रिश्ता रहा है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि मैनपुरी और रामपुर, इन दोनों सीटों पर समाजवादी पार्टी की जीत तो हो ही सकती है, और भाजपा को यहां से नुकसान होगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।